अब हो क्या गया है कि ये लोग 5G के नाम पे ना इमोशंस के साथ खेल रहे हैं लिटरली, रियलमी और रेडमी वाले सारे लोग। एंड लिटरली इवेंट से तो पोपट ही हो गया सबका। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह दोस्तों, टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और Realme 8 और 8 Pro दोनों लॉन्च हो गए हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे अपग्रेड है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे, मैं कहूंगा अपग्रेड नहीं है। Realme 7 सीरीज से आपको समझ लीजिए कि अनदर ऑप्शन मिल गया है। Realme 8 Pro ठीक है एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro से देखोगे तो प्राइसिंग में भी उन सारी चीज़ों में भी थोड़ा ठीक लगा मुझे, लेकिन Realme 8 को अगर आप कहोगे ना तो वो मुझे अपग्रेड नहीं लगा, एक दूसरा ऑप्शन ही लगा है। वैसे दोनों ही दूसरे ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसे चूज करते हो, किसको सिलेक्ट करते हो। स्पेसिफिकेशन नहीं रटने वाला हूँ, कुछ 5-6 पॉइंट्स पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लें तो Realme 8 में 3 वेरिएंट आते हैं। पहला है 4GB 128GB, दूसरा है 6GB 128GB, तीसरा है 8GB 128GB। प्राइसिंग 15,000, 16,000, 17,000, यानी हर 1,000 पे 2GB रैम बढ़ जा रहा है। इसके बाद Realme 8 Pro में जाओगे तो उसमें 2 वेरिएंट आए हैं, 6GB 128GB और 8GB 128GB। यानी सबसे बड़ा महान काम किया है कि उसमें 4GB वाला वेरिएंट नहीं दिया इन लोगों ने मैं तो मुझे लगा था उसमें भी 4GB लेकर आए थे, क्योंकि Realme 7 में 6GB था, यहाँ पर Realme 8 में 4GB लेकर आ रहे हैं, तो यार थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। प्राइसिंग की बात करें तो 18,000 और 20,000 है, जो कि Realme 7 Pro से बेटर है, क्योंकि उसमें 20,000 और 22,000 प्राइस था, तो यहाँ पे थोड़ा कम किया है। एंड अपग्रेड डाउनग्रेड की बात करें तो सबसे पहले आते हैं Realme 8 पे, जो कि बेस वेरिएंट है। अपग्रेड क्या किया गया है, आपको IPS के बदले सुपर एमोलेड का पैनल दे दिया है, जो कि 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है, जो कि अच्छी चीज़ है। साइड माउंटेड से अब इन डिस्प्ले पे आ गए हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है जिसे आप देख सकते हो एंड आपको अच्छा लग सकता है। अगर आपको 15,000 के नीचे सुपर एमोलेड वो भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ चाहिए तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एक वो कॉपर लिक्विड कूलिंग वाला टेक्नोलॉजी आ गया है, वो भी एक प्लस पॉइंट दिया है। गेमिंग के टाइम पे कूलिंग अच्छी रहेगी, यानी हीट नहीं आएगा स्मार्टफोन में। अब वो G95 का चिपसेट है मीडियाटेक का, तो मीडियाटेक के चिपसेट में थोड़ी सी हीट तो होती है। अब लेट्स सी देखते हैं किस तरह ऑप्टिमाइज किया उसको। ये तो चलो अच्छी चीजें हो गई 3। कम क्या किया है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 15,000 में पहले आपको 6GB रैम मिलता था, यहाँ पे आपको सिर्फ 4GB रैम मिलता है, तो रैम कम कर दिया गया। और मैं 15,000 देके अगर 4GB रैम लेने जाऊँ तो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड होगा, लेकिन अगर आपको सुपर एमोलेड का पैनल चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, तो आप इसके लिए आपको 2GB रैम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अदरवाइज 1,000 बढ़ा के 6GB वाला ले लो। 16,000 पे मैं कहूँगा Realme 8 जो है ठीक डील है, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक डील कहूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड टक्कर देने आया है Redmi Note 10 Pro को। Note 10 Pro के हिसाब से देखोगे तो उसमें Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन आ जाता है, इसमें नहीं आता। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कुछ खास नहीं दिया, उसमें IR ब्लास्टर होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती। तो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट देख सकते हो। अगर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए कम प्राइस पे तो आप आ जाओ Realme 8 की तरफ। अदरवाइज आप थोड़ा पैसा पे कर सकते हो और साइड माउंटेड से चल जाएगा। परफॉर्मेंस आपको थोड़े स्मूथ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आप चले जाओ Redmi Note 10 Pro की तरफ। इसके बाद बात कर लेते हैं Realme 8 Pro की, जिसका प्राइस थोड़ा कम किया गया, वो मुझे अच्छा लगा कि चलो 18-20 कर दिया गया। 7 Pro में 20 और 22 था, लेकिन सबसे बड़ी बात इसको देख के मुझे याद आता है, पता है किसका? मुझे Redmi की याद आती है। कौन से टाइम पता है? आज से 3-3.5 साल पहले वाले Redmi की याद है। उस टाइम एक चिपसेट हुआ करता था स्नैपड्रैगन का 625, जो लोग पहले से फॉलो करें उनको अच्छी तरह याद होगा। Redmi ने उस स्नैपड्रैगन 625 को इतना घसा था, Redmi Note 4 में आया था, Redmi Note 5 में आया था, 5 Pro में तो 636 था, लेकिन 5 में वही था स्नैपड्रैगन 625 का। फिर उसके बाद Mi A1 आया था, उसमें आया था। फिर Redmi Y1 करके एक आया था स्मार्टफोन, उसमें आया था। और उसके बाद एक उनका आता था बड़ा टैब वाला, कौन सा मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, मैं नाम साइड में लिख दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब 5-6 ऐसे फोन्स थे जिसमें घसा गया था 625 को एंड उनको ट्रोल करने लगे थे लोग। एंड इवन Redmi Note 7 जब सीरीज आई थी उसके लॉन्च में उन्होंने कहा था इसमें हमने दिया 625, जो मजाक में उन्होंने कहा था, एंड उसके बाद सब लोग हंसने लगे थे। अब यही लग रहा है मुझे Realme के साथ भी हो रहा है। यहाँ पे 720G का काफ़ी लॉट खरीद कर उन्होंने रख लिया है पहले से ही, एंड मुझे लग रहा है कि अगर 2-4 सीरीज़ के प्रो वाले में आपको मिलने ही वाले हैं। Realme 6 Pro, Realme 7 Pro, Realme 8 Pro सेम। एंड 5G वाला क्या फंडा है मुझे पता नहीं चला, अभी तक आया नहीं। जो लीक्स आ रहे थे उससे पता चल रहा था कि प्रो वाले वर्जन में शायद आपको 5G मिल जाए, बट यहाँ पे एंड इवेंट जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने कहा भी कि अभी 5G पे हम बाद में बात करेंगे, एंड बाद में पूरे उसमें कोई बात नहीं की उन्होंने, मुझे नहीं पता क्यों। चलिए कोई बात नहीं,
प्रो के अगर अपग्रेड्स की बात करोगे 8 प्रो के रियलमी के, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको डिस्प्ले बेटर मिलता है 7 प्रो से, क्योंकि 7 प्रो में जो ब्राइटनेस था वो कम था। यहाँ पे आपको 1000 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, एक अपग्रेड किया गया है। सेकंड चीज़ आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि वो डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। जब रियलमी 7 प्रो आया था तो भी 64 मेगापिक्सल को बहुत ज़्यादा उन्होंने किया था, खास कैमरा नहीं था उसका। अब ये देखना है कि 108 वाला कितना कर पाता है। नेक्स्ट, चलिए नंबर्स के लिए अच्छा है, अगर आपको पसंद हो नंबर्स में बहुत ज़्यादा वो हो तो अच्छी चीज़ है दिखाने के लिए कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है। प्राइसिंग कम कर दी गई है, अच्छी चीज़ है। 2000 6128 रियलमी 7 प्रो का 20,000 पे आया था, इसका आपको सिर्फ मिलता है 18,000 पे, जो कि मेरे हिसाब से ठीक चीज़ है। अब ये तो हो गया अच्छी चीज़। कम कहाँ किया है, 65 वाट का चार्जर आता है आपको बॉक्स में, जो कि रियलमी 7 प्रो में भी आता था, लेकिन चार्ज ये सिर्फ 50 वाट पे ही करता है। यानी रियलमी 7 प्रो यहाँ बेटर था, ज़्यादा जल्दी 34 मिनट्स में कुछ फुल चार्ज करके देता था, ये वाला कुछ 47-48 मिनट्स लेता है। तो यहाँ पे भी कम कर दिया गया है, तो कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं तो कुछ चीज़ें कम भी कर दी गई हैं, ये भी याद रखना है। एंड ओवरऑल मैं कहूँ, जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये Redmi Note 10 सीरीज जो है उसके लिए भी, उसके अगेंस्ट अगर आपका पास पैसे थोड़े कम हैं एंड आपको अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, प्रो मैक्स वाला जो है उसके अगेंस्ट Realme 8 Pro एंड Redmi Note 10 Pro जो है उसके अगेंस्ट Realme 8, अगर ऑप्शन ऐसा रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। या फिर Realme 7 सीरीज जो है उसके अगेंस्ट भी अगर आप ऑप्शन रखना चाहते हो रख सकते हो। दोनों एक दूसरे के, मैं नहीं कहूँगा कि अपग्रेड है, ऑप्शन अलग अलग हैं। अगर आपको ये चाहिए तो ये ले लो, वो चाहिए तो वो ले लो, वैसे टाइप का आप कह सकते हो उसे। बाकी मुझे कुछ खास लगा नहीं, मुझे लगा था बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, जिस तरह लोग ट्रोल कर रहे थे रेडमी को फ्लैश सेल के टाइम पे कि हम लोग ये लाने वाले, वो लाने, जो भी चीज़ें थी उस हिसाब से मुझे उतना खास नहीं लगा। स्मार्टफोन ठीक ठाक ही है, मतलब प्राइस के हिसाब से एक ऑप्शन आपको दे देते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो तो बैक टेम्स दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। एंड अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको Realme 8 सीरीज जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में लेके। लेने वाले हो कि नहीं, क्योंकि अभी सेल है 12 बजे के आसपास, जब वीडियो देख रहे होगे शायद तब तक आ गया हो सेल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।